बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका। ये कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग ये वाटिका में जो अंतिम पाठ दिया गया है रघुकुल रीत, इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे जो कार्य पुस्तिका में दिए गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो पाठ 20 तक के कार्य पुस्तिका का हल का वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग ये कार्य पुस्तिका हल करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा? तो राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मांगा था। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रा उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। तो शब्द दिया है, उपसर्ग दिया है। क्रिया में प्रा उपसर्ग, और हमने बताया कि उपसर्ग जो है शब्द के शुरुआत में लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। तो क्रिया यानी क्रिया के पहले हम प्रा जोड़ देंगे, प्रा उपसर्ग जोड़ देंगे तो प्रक्रिया हो जाएगा। सिद्ध में प्रा उपसर्ग पहले जोड़ देंगे तो प्रसिद्ध हो जाएगा। काशित में प्रा उपसर्ग जोड़ देंगे यानी का पहले उपसर्ग जोड़ देंगे तो प्रकाशित हो जाएगा। यत में का प्रा उपसर्ग जोड़ देंगे प्रयत्न हो जाएगा। बल में प्रा उपसर्ग जोड़ने पर प्रबल हो जाएगा। हार में प्रा उपसर्ग जोड़ने पर प्रहार हो जाएगा। चार में प्रा उपसर्ग जोड़ने पर प्रचार हो जाएगा। तो ये हम इस तरह से इसको लिख देंगे। अगला प्रश्न आता है कि असंगत शब्दों पर गोला बनाइए। अब यहाँ पे अयोध्या है, सूरत है, वन है, प्रयाग है। तो ये हम देखें तो यहाँ पे ये स्थान के नाम दिए गए हैं, लेकिन वन क्या है? एक जंगल है। तो यहाँ पे ये वन में गोला लगा देंगे क्योंकि ये असंगत है। इसके बाद आता है विश्वामित्र, वशिष्ठ, दधीच और दशरथ। तो यहाँ पे हम दधीच पे जो है निशान गोला लगा देंगे क्योंकि दधीच अलग है। आगे आता है द्वारपाल, राम, लक्ष्मण, भरत। यहाँ पे राम, लक्ष्मण, भरत तीनों भाई हैं लेकिन द्वारपाल अलग है, तो इसमें हम असंगत है, इसमें हम गोला लगा देंगे। शांत, संवाद, सन्नाटा, चुप। यहाँ पे सभी का अर्थ जो है शांत से निकल रहा है, सन्नाटा से निकल रहा है, लेकिन संवाद में जो है ध्वनि होगा और सभी में ध्वनि गायब है, तो यहाँ पे संवाद में हम गोला लगा देंगे। आगे आता है प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो राज्य अयोध्या था, राजा में दशरथ का। तो इसको जब हम शुद्ध वाक्य में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। इसके बाद दूसरा वाक्य दिया गया, अशुद्ध वाक्य दिया गया है कि बिजली राजा पर गिर जैसे दशरथ पड़ी। तो इसका जो अशुद्ध वाक्य लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि जैसे राजा दशरथ पर बिजली गिर पड़ी। आगे तीसरा वाक्य दिया गया, दोबारा संज्ञा शून्य पड़े होकर गिर। तो इसको शुद्ध वाक्य में लिखेंगे तो हो जाएगा संज्ञा शून्य होकर दोबारा गिर पड़े। आगे आता है प्रश्न संख्या 4 की कोई ने व्यक्त की नहीं प्रतिक्रिया विश्वामित्र महर्षि। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इसके आगे देखते ये प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रघुकुल, छल कपट, ज्येष्ठ और बिजली ये शब्द दिए गए हैं, इनके माध्यम से ही हमको करना है। तो आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें। दूसरा वाक्य है राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। और तीसरा वाक्य है वह उनका छल कपट कैसे समझेगा। चौथा है रघुकुल की यही रीति है। इसके बाद आगे आता है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित घटनाक्रम को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे क्रम सही नहीं दिया गया है, तो इसको हम क्रम में हमें लिखना है। तो हम जब कहानी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये क्रम में आता है कि ये अंतिम वाक्य जो दिया गया है कि अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। तो ये कहानी पढ़ करके हम इसको क्रम में लगा देंगे। तो हम पहले वाक्य पे लिख देंगे, यानी पहले क्रम में लिख देंगे अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। फिर इसके बाद दूसरा हमें आता है, दूसरा वाक्य हमारा हो जाएगा कि एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और राम को 10 दिन के लिए मांगा। तो ये दूसरा वाक्य हम यहाँ पे लिख देंगे। और फिर तीसरा वाक्य हम लिखेंगे कि राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए और कांप कर बेहोश हो गए। इसके बाद जो चौथा वाक्य हमारा चौथे क्रम पे आता है वो हो जाएगा कि मुनि वशिष्ठ ने समझाया कि राजन आपको अपना वचन पूरा करना
चाहिए। तो यहाँ पे हम 4 क्रम संख्या दे सकते हैं। और इसके बाद हम 5वें क्रम पे देंगे कि राजा दशरथ, 5वां क्रम जो है दिया गया है, कौन सा है 5वां क्रम, ये है राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। तो यहाँ पे हम 5वें क्रम पे इसको लिख देंगे। इसके बाद 6ठा क्रम एक ही बचा हुआ, तो ये हमारा 6ठा क्रम हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्रम संख्या, ये तो अंतिम बचा है। तो अंत में हम लिख देंगे दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। तो इस तरह से ये हम क्रम में इसको व्यवस्थित कर देंगे, जैसा कि इसमें क्रम संख्या लिखा हुआ है उसी क्रम में हम इसको लिख देंगे। अब आगे आता है, इसमें प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों का प्रयोग कीजिए। तो पहले दिया गया है कि प्रतिक्रिया व्यक्त करना, तो इसका जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, तो इसको हम अपने शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद आता है खा, बात बिगड़ना, यानी विश्वामित्र को ज्येष्ठ पुत्र राम को ना देने से बात बिगड़ जाती। इसके बाद आता है गा, मन खिन्न होना, तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र के ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने पर राजा दशरथ का मन खिन्न हो गया। आगे आता है घा, वचन पूरा करना, यानी राजा दशरथ ने अपना वचन पूरा किया। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम को ना भेजने का क्या कारण बताया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। अगला प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र के साथ राम को भेजने के लिए राजा दशरथ को क्या समझाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीत यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है, आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इसके प्रश्न संख्या 10 आ गया। पाठ के आधार पर लिखिए। जैसे राम की माता का नाम है कौशल्या, राम की माता का नाम कौशल्या है, राम के पिता का नाम दशरथ है, राम के भाई का नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है, राम के गुरु विश्वामित्र हैं, राम का कुल रघुकुल है, राम का राज्य अयोध्या है। इसके बाद आता है कि प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी जो भी शब्द दिया गया उसका उल्टा लिखना है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का अनुज होता है, और आशा निराशा। कठिन का विलोम शब्द सरल, चिंतित का विलोम शब्द निश्चिंत, और अपूर्ण का विलोम शब्द पूर्ण, और इसके बाद खिन्न का विलोम शब्द खुश। तो बस यहीं पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।